यहूदियों की यदुवंशी होने की दावे की क्या सच्चाई है? क्या वाकई में यहूदी और यदुवंशी एक हैं? कहां से शुरू हुआ ये दावा और इस दावे के पीछे क्या तथ्य हैं? ईसा के बाद पहली सदी में जू इतिहासकार पेवेलियन जोसेफ ने इसके बारे में बखूबी वर्णन किया है। जी हाँ, ये भारतीय दार्शनिक के हवाले से निकली जानकारी के संबंध में पहला प्रमाण है। बाइबिल में बताए गए 10 संकट जो कि यहूदियों ने इजिप्ट यानी वर्तमान मिस्र में झेले। पहला संकट है नदी के खून बन जाने का। खून के लिए हिब्रू में डैम शब्द का उपयोग किया गया है और जिसका अर्थ होता है रोकना, अटकाना, शांत हो जाना, स्थिर हो जाना, यानी एक जगह पर रुकना। इसीलिए यहूदी ऐसे स्थान से निकलकर इजराइल गए जो कि उसके बगल में ही है, जहां से कोई बहने वाला पानी रुक गया हो। बिल्कुल ऐसी स्थिति हमें भारत में मिलती है। ईसा पूर्व 2000 वर्षों तक यमुना नदी यमुनानगर से पश्चिम को चौटांग, घाघर और हड़काड़ा नदियों से होते हुए रण ऑफ कच्छ में बहती थी, यानी जो आज गुजरात में है। लगभग 2000 ईसा पूर्व यमुना पश्चिम के स्थान पर पूर्व को बहने लगी और इसके फलस्वरूप हाकड़ा नदी रुक गई, जैसा बाइबिल में बताया गया है। यानी बाइबिल का ये जिक्र कुछ इस बात को और पुख्ता करता है, लेकिन पूरे मामले के तथ्य आपके सामने हैं। क्या कृष्णवंशी, यदुवंशी और यहूदी एक हैं? बाइबिल में बताए गए 4 अन्य संकट भी हैं। मेढकों का आतंक, जू का फैलाव, मक्खियों का फैलना, शरीर में फुंसियों का होना। ये चारों संकट भी स्वच्छ पानी की उपलब्धता घटने की वजह से पैदा हुए और होते भी हैं, जो कि हाकड़ नदी के सूखने से उत्पन्न हुए। अनुमान है कि भागवत पुराण में 10:39-40 में यमुना के सूखने का प्रमाण मिलता है। श्री कृष्ण को गोकुल से मथुरा ले जाते समय अक्रूर ने कालिंदी के तालाब में स्नान किया, जिसका रंग कई वजह से हरा हो गया था। इजिप्ट में नदी सूखने का कोई विवरण नहीं मिलता है, विवरण केवल भारत में मिलता है। बाइबिल के अनुसार यहूदी लोग मित्रसाइल नाम के स्थान से निकलकर इजराइल आए थे। बाइबिल में इजिप्ट शब्द नहीं मिलता है, केवल परंपरा के अनुसार मित्र स्थाइल का इजिप्ट नाम से अनुवाद किया गया। इजिप्ट के लोग 1400 ईसा पूर्व तक अपने को कामठ नाम से जानते थे, जबकि बाइबिल में अब्राहम के समय लगभग 1900 ईसा पूर्व में मित्रस्थाइम नाम का उल्लेख मिलता है। उस समय इजिप्ट के लोग अपने को मिस्राइम नाम से नहीं जानते, लेकिन यह इजिप्ट नहीं हो सकता। हमारी मथुरा और बाइबिल के मित्रस्थाइम के नामों से यही 3 व्यंजन मिलते हैं, मत और सा, मा, ता और सा। ऐसे में मथुरा का ही अभ्रंश मित्रस्थाइम दिखाई पड़ता है। बहरहाल तथ्यों के अलग और भी दावे हैं। भारत की यमुना और बाइबिल की जॉर्डन के व्यंजन जा और ना समान है। भारत के गोकुल और जूस के गोसेन का एक समान होना, ये प्रमाण अलग हैं, लेकिन इनसे भी पुख्ता और भी प्रमाण हैं जो कृष्णवंशी यहूदी और यदुवंशियों में एक समानता दिखाते हैं। बाइबिल में कहा गया है कि मिस्राइम के राजा ने अपने कर्मियों को आदेश दिया कि आज से यहूदी दासों को ईंट बनाने के लिए घास की व्यवस्था खुद करनी होगी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर पकी हुई ईंटों से बनाए जाते थे। इन्हें पकाने में भारी मात्रा में घास का उपयोग होता था। दूसरी ओर इजिप्ट में मकान मुख्य तौर पर बनते थे पत्थरों से। केवल गरीब कर्मियों के लिए कच्ची ईंटों का उपयोग होता, जिसमें केवल 1% घास का इस्तेमाल किया जाता। इस छोटी मात्रा में घास को लेकर विवाद होना समझ से
थोड़ा परे है, जबकि सिंधु घाटी में पकी ईंटों के लिए घास से या मील खाता है। यहूदी लोग मिस्राइम से निकलकर रेड सी पहुंचे। बाइबल में रेड सी के लिए यम साफ शब्द का इस्तेमाल है। इसका अर्थ होता है पानी का विशाल फैलाव जिसमें लहरों की आवाजें होती हैं। या यहूदी उस जल फैलाव को पार करने को हुए तो ईश्वर ने पानी को दो भागों में बांटा। यहूदी सूखी जमीन पर निकलकर चले गए, जिसके जाने के बाद पानी वापस लौट आया और उनका पीछा करने वाले फिरौन को उसने डुबो दिया। यह जल फैलाव सिंधु नदी का रहा होगा। सिंधु के दक्षिणी हिस्से में ज्वालामुखी पाए गए हैं, जो मिट्टी उगलती है। ऐसा ज्वालामुखी फूटा होगा जिसने सिंधु नदी के फैलाव को रोका होगा और यहूदी लोग नदी के फैलाव पार कर गए। इसके बाद वह मिट्टी बह गई, पानी वापस आया और फिरौन को उसने डुबो दिया। पानी के दो हिस्सों में विभाजित होने की इजिप्ट में कोई समांतर प्राकृतिक संभावना ही नहीं मिलती। इसके बाद वे एक ज्वलंत ज्वालामुखी के पास पहुंचे जिसे साइनाई पहाड़ कहा है। यह दक्षिण पूर्वी ईरान का टाइफन ज्वालामुखी हो भी सकता है। इजिप्ट से इजराइल के रास्ते में ज्वालामुखी नहीं मिलता है। इसके बाद यहूदी एक और जल फैलाव के पास पहुंचे। ये टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों का हो सकता है। एक भी जल फैलाव इजिप्ट से इजराइल के रास्ते में नहीं पड़ता है, भारत और यहूदियों के स्थान में जरूर पड़ता है। आधुनिक मनुष्य की उत्पत्ति यानी उदय की घटना ही देख लीजिए। अफ्रीका में एक लगभग 1,60,000 वर्ष पूर्व हुआ। 60,000 वर्ष पूर्व से अफ्रीका से दक्षिण एशिया आए। यहाँ से 40 से 15,000 वर्ष पूर्व यूरोप गए। एनाटोल काइलोसोवा के अध्ययन के अनुसार आज से 3500 वर्ष पूर्व यहूदियों के इजराइल जाने के समय भारतीयों का एक घटक पश्चिम की तरफ गया। वे यहूदी दिखाते हैं। यहूदियों का सबसे पुराना घटक इसके नाजी है। इनमें लगभग 1% RM1 हाइकोग्रुप मिलता है। यूरोप और पश्चिमी एशिया में यह हाइलोग्रुप नहीं पाया जाता। नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी द्वारा बताया गया है कि हाइप्लोग्रुप पश्चिम बंगाल के करमालियों में 100%, जौनपुर के क्षत्रियों में 87 और बिहार के यादवों में 50% पाया जाता है। यादवों का एक घटक अपने साथ इस हाइलोग्रुप को 3500 वर्ष पूर्व इजराइल ले गया होगा। यहूदी गौपालक थे जो पहले हमारे यादवों से मेल खाते हैं। पुरातत्ववेत्ता एच.आर. राव ने भी कहा है कि सिंधु घाटी और पुरातन हिब्रू भाषा के 26 में से 10 चिन्ह पूरी तरह समान हैं। अन्य भी मिलते जुलते हैं। सिंधु घाटी की भाषा अभी हम नहीं पढ़ पाए, इसलिए भाषा के समान होने का प्रमाण अभी उपलब्ध नहीं है। इसकी तुलना में इजिप्ट की भाषा का हिब्रू भाषा से संबंध न के बराबर मिलता है। सिंधु घाटी में मिली भाषा और हिब्रू भाषा में 26 में से 10 अक्षरों का सामान्य होना भी इसी ओर इशारा करता है। बहरहाल प्रोफेसर बेंजामिन नूनान के अनुसार हिब्रू भाषा में केवल 1% शब्द इजिप्शियन से लिए गए हैं। इन तथ्यों से जाहिर होता है यहूदी कौम भारत से निकलकर इजराइल गई होगी, लेकिन कौरव और पांडवों होते ही यदुवंशी थे। इसलिए गहन चिंतन करने की जरूरत है कि यहूदी कौरव हैं अथवा पांडव। बहरहाल कृष्ण नीति और अलग अलग नीतियों में कौरव पांडवों से अलग अगर कहानी कहीं मिलती है तो वो भी बताती है कि इनमें बहुत अधिक समानता भारतीयों से मेल खाती है और सांस्कृतिक समानताओं से अलग एक एक जानकारी यह तथ्य प्रस्तुत करने की ओर इशारा करती है कि यहूदी और यादव एक हो सकते हैं। हम है क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी प्रमाणिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बाइबल में मिले शब्द जो समकालीन हैं, क्योंकि जब पुरखे एक दूसरे से बात करते हैं या लिखी जाती हैं चीजें
मथुरा से लिखी जाती हैं, द्वारिका, और कि वहां पर जब से यहूदी धर्म का उदय बताया जाता है पश्चिम की ओर जाने, वो भी करीब 2500 साल, क्या ये पश्चिम की ओर गए? 350 से 400 आज की यहूदी 3500 से 4000 साल धर्म मान्यताएं चीजें और अलग अलग बन जाया। श्री कृष्ण प्रतीक का युग भी लगभग 5200 साल पुराना बदलाव होता है। श्री कृष्ण के जमाने में डीएनए और चीजों में एक समानता होना कुछ तो इशारा करती है, क्योंकि डीएनए ही एक ऐसी चीज है जिससे झुठलाया और एडिट नहीं किया जा सकता। बाकी तो सब चीजें और जो सांस्कृतिक यहूदियों के लिए मिलती है उसे भी आसपास समानताएं और मेलजोल भारत के आसपास है, जबकि इजिप्ट यानी मिस्र और इजराइल के बीच में नहीं। बहरहाल आप इतना अगर बखूबी समझे होंगे तो आप कमेंट करके अवश्य बताने का कष्ट करें कि वाकई में इनमें आपकी नजरों में कितनी सच्चाई नजर आती है। आपको इंडियाई ब्लॉग पर ऐसी ही जानकारियां मिलती रहेंगी, बस थोड़ा वक्त लगेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय हिंद।